दुश्मनी करो तो जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी करो तो जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो फिर शर्मिंदा ना हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुश्मनी करो लेकिन जम के करो, इसके पीछे का मकसद क्या है? दुश्मनी ऐसी हो कि दुश्मनी भी हो और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल भी रहे। लेकिन जब दुश्मनी हद से ज्यादा गुजर जाती है तब पता नहीं चलता कि हालात क्या होंगे। इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरीके से उसने एयर स्ट्राइक कर दिया सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कौंसलेट दफ्तर पर, उसने ये नहीं सोचा होगा कि इसके बाद अंजाम क्या होगा। इसके बाद पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आग में झुलसने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद पूरा का पूरा यूरोप झुक जाएगा ईरान की तरफ कि ईरान बाबू कोई एक्शन मत लेना। अमेरिका मैसेज पर मैसेज भेज रहा है। बड़े बड़े देश, दुनिया के शांति प्रिय देश इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा धैर्य से सोचिए, इजराइल के ऊपर हमला मत करिए। मतलब हर तरह से हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं ईरान के, और ईरान है कि वो मानने को ही तैयार नहीं। ईरान किसी की भी बात समझने को तैयार नहीं। और अब हालात तो ये हो गए हैं कि इजराइल के भीतर हर तरफ नाकेबंदी नजर आ रही है, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। कभी भी ईरान उन पर हमला कर रहा है। एक तरफ इजराइल अपने ऊपर होने वाले ईरानी हमले से बचने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। और ये जो कांड किया है ईरान ने, उसने अमेरिका और इजराइल का परमानेंट इलाज कर दिया है। और सिर्फ अमेरिका और इजराइल का ही परमानेंट इलाज नहीं हुआ, बल्कि पूरे के पूरे यूरोप का इलाज हो गया। और वो कैसे कि ईरान ने एक ऐसे इलाके से इजरायली जहाज को कब्जा कर लिया है जहां से दुनिया की 20% ऑयल शिपिंग होकर गुजरती है, दुनिया का कारोबार होता है वहां से। और एक ऐसा इलाके पर अगर इजराइल के जहाजों को कब्जा कर लेता है ईरान, तो सोचिए इसका हालात क्या होगा। ईरान ने इजराइल के एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। और जिस तरीके से कब्जे में लिया है, इजरायली मीडिया और दुनिया के तमाम मीडिया ये लिख रहे हैं कि ईरान ने इजराइल के एक जहाज को सीज कर दिया है। और जब सीज किया तो उसके नजारे पूरी दुनिया में फैल गए। ईरान का एक मिलिट्री विंग है IRGC, इसको पासदाराने इंकलाब भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप्स है जो पैरामिलिट्री के तौर पर है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। और ये किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां तक कि इसी के 2 टॉप ऑफिशियल सो कॉल्ड इजरायली हमले में मारे गए, जो सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट में हुआ था। और उसी संगठन ने या उसी सैन्य संगठन ने जो है बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन किया है। और मिलिट्री ऑपरेशन किया है समंदरी इलाका है पारस की खाड़ी में, हारमोज। और हारमोज के समंदरी सकरे इलाके पर जब उसने अपना स्ट्राइक किया तो पता चला कि उन्होंने एक इजरायली जहाज को ही सीज कर दिया। और ये एक बहुत ही बड़े नामी गिरामी इजरायली अरबपति का ये जहाज है, उसी से संबंधित ये जहाज है। और ये जिस इजरायली बिजनेसमैन का ये जहाज है उसका नाम है इयाल ऑफर, उसी का ये जहाज है। और उसके जहाज को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया, सीज कर दिया। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और बहुत बड़ा गेम चेंजर मामला ये इसलिए भी है क्योंकि हौतियों ने, यमन के हौतियों ने जिस लाल सागर पर अपना आधिपत्य जमा रखा है, अपना कब्जा जमा रखा है कि वहां से कोई भी इजराइल और इजराइल से होकर आने जाने वाले जहाजों को जाने नहीं देंगे, उन पर हमला करेंगे। उसके बाद तमाम जहाज ज्यादातर जो हैं वो फारस की खाड़ी से होते हुए सऊदी अरब के बंदरगाह पहुंच रहे थे, UAE के बंदरगाह पहुंच रहे थे, बहरीन, जॉर्डन और कतर के जरिए वो पहुंच रहे थे। और यहां से वो सड़क के रास्ते ट्रकों में कंटेनर को लोड कर करके वो इजराइल सामान जा रहा था। यानी लाल सागर में अगर हूती विद्रोही या हूती अगर इजराइल जाने वाले जहाजों को अगर रोक रहे थे, उनके मददगार जहाजों पर हमला कर रहे थे, तो अरब के जो देश हैं उन लोगों ने इजराइली की मदद करने के लिए अपने अपने बंदरगाहों पर जहाजों को बुलाना शुरू किया। और फिर यहां से अपने जो है ट्रकों के जरिए कंटेनर में जो है भर भर कर सड़क के रास्ते इजराइल पहुंचा दिया जाता था, जॉर्डन होते हुए। लेकिन अब यह मामला ऐसे दौर में सामने आया है कि अरब देशों के जरिए जो मदद की जा रही थी इजराइल की, अब उस पर भी स्ट्राइक कर दिया है ईरान ने। ईरान ने यह बहुत बड़ा कांड कर दिया है और इस कांड का असर बहुत दूर तक होने वाला है, क्योंकि ईरान ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये उस हमले से बिल्कुल अलग का मामला है। यानी एक रूटीन यह मामला है कि हमने रोक दिया। इसको कोई ये ना समझे कि ईरान वो बदला ले रहा है इन जहाजों को रोक करके जो अभी उसने वादा किया है कि वो इजराइल पर हमला करेगा, ईरान इजराइल से बदला लेकर रहेगा।
यानी अभी बदला लेना बाकी है। और देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि अब जॉर्डन के जरिए सड़क के रास्ते हो करके बंदरगाहों से होते हुए जो इजराइल को सामान पहुंच रहा था, अब उस पर रोक लग जाएगी। और अगर 2, 4, 5, 10 जहाजों को भी ईरान ने सीज करना शुरू कर दिया तो इजराइल की इकोनॉमी नीचे चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। और अगर मेडिटेरियन समंदर के इलाके में अगर हिजबुल्लाह ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, या कहने का मतलब कि वो अगर मिसाइलों से अगर मेडिटेरियन सी को अगर रोक देता है, तो इजराइल पूरी तरह से ठप हो जाएगा, इजराइल का दाना पानी उठ जाएगा और इजराइल के हालात, भीतर के हालात गाजा के जैसे होते देर नहीं लगेंगे। क्योंकि तुर्की ने भी अलर्ट मोड पर जारी किया है, तुर्की भी अपने कारोबार इनके बंद कर रहा है। अगर हिजबुल्लाह मेडिटेरियन सी में अटैक करना शुरू करता है तो वहां से भी, उस रास्ते से भी इजराइल के लिए दाना पानी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लाल सागर में हौती बागी जो हैं वो पहले से ही कहर ढा रहे हैं। ईरान ने भी कयामत ढाना शुरू कर दिया फारस की खाड़ी में, अब बचा क्या। हार्मोज वो सकरा रास्ता है जिसके जरिए 20% कारोबार होता है दुनिया का, तेल वगैरह सारे इसी रास्ते से होकर जाया करते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता अगर खराब हो गया तो अरब तो देश परेशान होंगे ही, इजराइल भी परेशान होगा, अमेरिका भी परेशान होगा और हालात बदलने लगेंगे। हालात बदल भी चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, जहाज को सीज किया है ईरान ने, सैनिकों को जहाज पर लैंड कराया गया और जहाज को अपने कंट्रोल में लिया गया। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस पे कुल 25 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 17 भारतीय हैं और 4 फिलीपींस के लोग हैं, 2 पाकिस्तानी, एक रूसी और एक अन्य देश के वो बताए जा रहे हैं। मतलब 17 इसमें भारतीय हैं। और जिस जहाज को इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया है, ये पुर्तगाली झंडे वाला जहाज है और इसका नाम है MSG एरीज। इसका नाम है MSG एरीज और इसको जो है अब ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी बहुत बड़े बड़े बयान आने शुरू भी हो चुके हैं और धीरे धीरे बयान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सबके दिल इस बात से लेकर के भयभीत है कि ईरान कब हमला करेगा, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। लेकिन ईरान नहीं बता रहा है कि कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा। और इसी के साथ इजराइल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। भले ही उसके पीछे अमेरिका गुरु की तरह, उस्ताद की तरह खड़ा हो कि भैया जो भी आएगा मैं झेल लूंगा, मैं तुम्हारा रक्षा कवच बना रहूंगा, लेकिन जो नुकसान इजराइल के भीतर होगा उसको बनाने में बरसों लग जाएंगे और उसको पूरा करने में नेतन्याहू के भट्ठे बैठ जाएंगे। फिलहाल क्या कहेंगे इस कार्रवाई के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तब्रेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।